हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हम लोगों ने सोशल साइंस सिविक्स के अंदर हमने पहला चैप्टर किया था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ऑफ डाइवर्सिटी तो कंट्री के अंदर है, बट क्या इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन भी हम लोग कर रहे हैं लोगों के साथ? क्या, आइए देखते हैं। Difference and prejudice. Uh, there are many things that make us what we are, how we live. अब हम लोग क्या हैं? Because हमें सबको पता है humans we are social animals. हम आसपास लोगों के रहते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। हम लोग जंगलों में नहीं रह सकते। हम लोगों को आसपास ही एक दूसरे के रहना है, ठीक है ना? तो ये एक दूसरे का रह के हम लोग कैसे क्या क्या बनते हैं, जैसे कि हम हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, what we eat, where, the game we play, and the things we elaborate, the games we play and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and the history of the place we live. अब जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग इस टाइम दिल्ली एनसीआर में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को एक तरीका है खाने का, नॉर्थ इंडियन फूड है, दिवाली एज अ फेस्टिवल है। हम लोग शायद ओणम उतना अच्छा नहीं मनाते जितना दिवाली मनाते हैं, है ना? तो ये हमारे एक नॉर्थ इंडिया का कल्चर है और ये हमारी ज्योग्राफी है और इसी के हिसाब से हम बने हुए। हमें पता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर सर्दी पड़ने लग जाएगी, तो हमारे घर के अंदर पहले से तैयारी हो जाती है कि नहीं भाई चलो समर, क्या नाम है, समर खत्म हो रही है, समर के कपड़े अंदर रखेंगे हम लोग और विंटर के कपड़े बाहर बाहर आने शुरू हो जाते हैं हमारे। तो एक उस ज्योग्राफी का, उस इलाके का रहने का एक हमारा तरीका बन जाता है, एंड दस दैट्स व्हाट वी बिकम। वैसे ही हम धीरे धीरे करके बनते जाते हैं। और हमारी लैंग्वेज में भी फर्क आ जाता है। You will get an idea how diverse India is if you look even briefly at the following statements. There are 8 major religions in India. दुनिया का कोई भी एक ऐसा रिलीजन नहीं है जो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होता। Every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages. पता, हर कुछ किलोमीटर के बाद हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारे यहाँ का पानी बदल जाता है। And there are more than 100 dance forms. क्या डाइवर्स कंट्री, मतलब दुनिया में जो भी बोलोगे वो यहाँ पर है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। यस, दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। अब ये नहीं कि हमेशा इस डाइवर्सिटी से हम खुश हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमसे गलतियां भी हो रही है। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद द पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। हमें ऐसा लगता है कि हम हमारे जैसे लोगों के आसपास जब हम होते हैं तो हम सेफ फील करते हैं अपने आपको। Sometimes when we meet people who are different from us we may find them strange and unfamiliar. और अगर हम कहीं अपने जगह से बाहर निकलते हैं तो हमें कोई डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं तो हम थोड़े से इतने कंफर्टेबल नहीं होते, हम इतने एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अब वो अपनी फैमिली के साथ है तो हमेशा सेफ फील करेगा, बट फैमिली से हल्का सा बाहर जाएगा तो रोने लग जाएगा, या स्ट्रेंजर से मिलेगा तो डर डर के मिलेगा। सेम हमारे साथ भी, हम अपने कन्फाइंड एटमॉस्फेयर पे हम बहुत खुश दिखते हैं, हल्का सा बाहर जाने पे हम हल्का सा अनकंफर्टेबल होते हैं, अगर ना बोले कि हम डरते हैं। People are from certain attitudes and opinions about others who are not like them. और इसी तरह हम लोग धीरे करके ओपिनियंस बनाना शुरू कर देते हैं कि जो हमारे जैसे नहीं है उनके बारे में हम ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं। एंड देन कम द स्टेटमेंट प्रेजुडिस, ठीक है ना? Prejudice means क्या? Look at the statements below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that you agree. Do you have prejudice against rural or urban people? Find out if this is shared by others and discuss the reason why people have these prejudices. अब नीचे हमने यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन स्टेटमेंट्स को आप चेक करिए, ठीक है? उन स्टेटमेंट्स को आप देखिए और बताइए कि इस स्टेटमेंट, आप भी इन स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं क्या? अगर आप भी इन स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं तो फिर आपकी टीचर इन स्टेटमेंट को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी देखते वो कैसा सोचते हैं, तो एक ओपिनियन पता लगेगी कि हम हमारे, और आपको देख के बड़ा सरप्राइज होगा, बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे मन में अभी भी प्रेजुडिसेस है। कुछ कुछ ये भी हो सकता है कुछ ट्रू हो, मैं मना नहीं करता, ट्रू ये भी पॉसिबल है कि कुछ चीजें ट्रू हो सकती है, बट हमारी ओपिनियन पहले से ही फॉर्मेटेड है एंड वी हैव ऑलरेडी जज्ड सम पीपल। एक अच्छी एक्सरसाइज होगी, करके देखिए, विद इन फैमिली भी करके देख सकते हैं। Some of these statements are see villages as an ignorant and see people in cities as money minded and lazy. क्या हम लोग लेजी हैं क्या? ऐसा कोई हमें बारे बारे बोलेगा क्या? नहीं। पर जरूरी नहीं है कि विलेजेस के पीपल इग्नोरेंट भी हो, है ना? तो ऐसे डोंट प्रीजज पीपल, ऑलराइट? When our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy and some and as, अब हम किसी को देखेंगे या तो बड़ा आलसी है, स्टिंजी माने बहुत कंजूस है, तो ये हमारे पहले से ही ऐसे हमने स्टेटमेंट अपने मन में बना रखे हैं।
and then these become prejudice as we carry about, or as we carry about, उनको अब ये prejudice फिर हमारे दिमाग में धीरे धीरे करके घर बना लेते हैं. Prejudice means the to judge other people negatively or see them as inferior. ठीक है ना, उनके बारे में कोई स्टेटमेंट पहले से ही दिमाग में रखना 90% नेगेटिव, ठीक है ना, और उनको अपने से इंफीरियर समझना, ये गलत चीज है. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others. और अगर कहीं हम ये पहले से ही मान के चले कि जो हम कर रहे हैं वो सही है और बाकी सब इंफीरियर है, तो ये गलत तरीका हो जाएगा. ये नहीं, ये बात सही नहीं रहेगी. हम प्री जज नहीं कर सकते, ये एक गलत तरीका होगा हमारे पास. हम वी विल लूज रेस्पेक्टिंग अदर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए. वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर. who may prefer to do things different, शायद वो चीजों को हमसे डिफरेंट वे में करना चाहते हो, तो वी शुड रेस्पेक्ट दैट वे. हाँ ठीक है, आप ऐसे कीजिए, हम ऐसे कर रहे हैं, एक ही बात है ना. आपको अपना तरीका, मेरा अपना तरीका. फॉर एग्जाम्पल, वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट. दिस इज वेरी बैड, है ना. और आज की डेट के अंदर आप देख रहे हो जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, तो पीपल फ्रॉम फार फ्लंग एरिया, जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, जिनको चीजें पता नहीं होती थी पहले, जिनको इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती थी, दे आर बिकमिंग टॉपर्स नाउ. तो वो धीरे धीरे करके ये चीजें अभी हैं, खत्म पूरे तरीके से नहीं है, बट यस इम्प्रूवमेंट है. हमारी जनरेशन ने उसको काफी इम्प्रूव किया. नाउ इट कम्स टू यू कि इस जनरेशन, आपकी जनरेशन इसको पूरी तरह से खत्म ही कर दे. सबको बराबर मौके मिले. एवरीबडी शुड बी रेस्पेक्टेड एंड गिवन इक्वल चांसेस. सबको बराबर रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए और बराबर के चांसेस मिलने चाहिए. वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेज नेगेटिवली, किसी लैंग्वेज को नेगेटिवली चीज ना देखें हम लोग. एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल who speak language other than English. कई बार लगता है यार इंग्लिश नहीं बोलता, ठीक ही होगा, और आपको क्या पता वो बहुत बड़ा स्कॉलर हो वैदिक साइंस के अंदर, उसको इंग्लिश नहीं आती बस संस्कृत बहुत अच्छी आती होगी, तो क्या मतलब इंफीरियर हो गया हो? नहीं, उसका अपना तरीका, आपका अपना तरीका है. We can be prejudiced about many things. People religious belief, उनके क्या क्या धार्मिक मान्यताएं हैं. The color of the skin, उनके स्किन का कलर क्या है. The region they come from, कौन से रीजन से आते हैं, कौन सा एक्सेंट में बात करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं. Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendship. और यहाँ तक हम, ये हो सकता है कि हम उनके ऊपर इतने सारे व्यूज बना के पहले से बैठे हुए कि हम उनसे फ्रेंडशिप भी नहीं करते, और फ्रेंडशिप नहीं करते तो हम उनके बारे में जान नहीं पाते. और जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तो ये गलत ख्याल जो है खत्म कैसे होंगे. इसको खत्म करने के लिए उनको जानना बहुत जरूरी है. इसलिए फ्रेंडशिप is a good way to know them. At times we may even act in a way that hurts them. और शायद ये भी हो सकता है कि हम कई बार एग्रेसिव हो जाए उनके अगेंस्ट, क्योंकि हम पहले से ही प्रेजुडिस्ड है, तो ये उनको तंग भी कर सकता है, हर्ट भी कर सकता है ना. हाँ, तो इसे पहले से सोच के नहीं रखना. All of us are familiar with gender differences. अब इसी के अंदर क्या है, ये प्रेजुडिस का एक और दूसरी चीज होगी स्टीरियोटाइप. पहले से ही अपने व्यूज बना के रखना. all of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or girl? ये हमारा पहले से हमारे दिमाग में बना बैठा रहता है. Many of us would say we are born as boys and girls. हम पहले से मान के चलते हैं, जबकि अब ऐसा नहीं है. ही बराबर ट्रीट हो रहे हैं, दोनों ही बराबर गुड कर रहे हैं, बल्कि ओलंपिक के अंदर मेडल्स भी दोनों बराबर जीत रहे हैं. अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है, आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो, इसमें अभी मीरा भाई चानू ने गोल्ड मेडल लिया वेट लिफ्टिंग के अंदर. सो बाकी लोगों ने भी लिया. अगर लड़के रह रहे हैं तो मीरा भाई चानू भी ले रही, दोनों गोल्ड मेडल जीत रहे हैं. अभी पाकिस्तान को हमने, हमारी विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराया हमने भी बहुत अच्छे तरीके से, है ना. तो ऐसा कुछ नहीं, अब चांसेस बराबर है, इक्वल है, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बराबर है. एट टाइम्स हम लोग आगे भी निकल सकती है लड़कियां. अब तो इतनी बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज आ रही है. देखो टॉप जो कर रही हो, तीनों लड़कियां कर रही है ना. हाँ, तो चांसेस अब बराबर है. और ये देखिए, ये स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए और देखिए इनको आप क्या नाम है, इनको जर्नलाइज करके ये दो पैराग्राफ बना के अपने व्यूज फिर हम कमेंट बॉक्स में इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि इन स्टेटमेंट को आप कहाँ प्लेस करेंगे, गर्ल्स के बारे में या बॉयज के बारे में. और फिर इसके ऊपर डिबेट हो सकता है. दैट विल बी अ वेरी हेल्दी डिबेट. If we take the statements they don't cry, you will see that this is the quality that is generally associated with boys and men as. और ये दिमाग में बैठा है और मर्द रोते नहीं है, ये ऐसा नहीं होता. रोने का सबका मन करता है और रोने से आपका मन हल्का हो जाता है. तो अगर रो लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स गुड, इट डी स्ट्रेसेस यू. लाइफ का स्ट्रेस खत्म हो जाता है उससे. और इसके अंदर as babies or children, when boy fall and hurt themselves, their parents and other families members often console them by saying don't cry. ओए तू लड़का है, तेरे को रोना नहीं है.
उसके टांग में दर्द हो रहा है, चिल्ला पा रहा है, वो रोना आ रहा है उसको, पेरेंट्स को तो रोना नहीं है। अगर रो लेता तो दर्द कम हो जाता, या पेरेंट्स की गलती। As children grow up, as children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. जो कि बहुत गलत है, अगर उसका मन भी कर रहा है रोने का, फिर भी उसको रोने नहीं देंगे। नहीं नहीं, रोना नहीं बेटा, रोने से ना बच्चे लड़के रोते नहीं है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। He also believes that crying is a sign of weakness, और ये भी बोला गया कि crying is a sign of weakness, जो कि गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। crying से आदमी डिस्ट्रेस होता है, बहुत उसको क्या नाम है, उसके हार्ट को बहुत अच्छी फीलिंग मिलती है उससे। So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain. देखा, ये स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ो। ये डिसेबल्ड लोगों के लिए, जिनको आज की डेट के अंदर हम बोलते हैं स्पेशल नीड, गिफ्टेड, दिव्यांग। हम लोग डिसेबल्ड नहीं बोलते। भगवान ने उनको कुछ दिया है, तो कुछ लिया है उनसे, तो उनको बहुत सारी एक्स्ट्रा पावर्स भी दी है, उसको वो लोग यूज कर रहे हैं। इसको पढ़िए, देखो, आपको बहुत चीजें पता लगेगी इसके अंदर। The children you see in the decisions here were seen as disabled. This term has been changed and now the term uses children with special needs. ये हमें यूज करना चाहिए, disabled नहीं बोलेंगे। Make it sure, promise. Disabled किसी को नहीं बोलेंगे ऐसे फिर। They have some special needs and help them. बल्कि उनके स्पेशल फ्रेंड्स बनो जाके, और उनसे बोलो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपके साथ हूँ, और करेंगे वो सब कुछ अपना भी। You should बस कि at times if they need you, तो उनको मदद कर दी हल्का सी बस। Common stereotypes about them are that given in the large letters, they is her mind okay, ये देखो, है ना, उसको कोई डिसेबिलिटी है, इसकी वजह से ऐसा कर रही है। ये हमने पहले से ही एक अपने बारे में विचार बना लिया है ना। हाँ, discuss what these children are saying about the stereotypes regarding them and why. Do you think children with special needs should be part of regular schools? अब देखो, वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको, वो हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसका पैचअप करना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा, जब इनके साथ हम फ्रेंडशिप करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, और वो चाहते हैं, वो ये चाहते ही नहीं कि हमें डिस्क्रिमिनेट करो, वो चाहते हैं हमारे साथ रहो। ये पॉलिसी बनती जा रही है धीरे करके कि बच्चे भी उनके साथ पढ़ेंगे तो वो भी अपने आप को वैसा फील करने लगते हैं, एंड दे फील वेरी गुड अबाउट इट। अगर उनको डिस्क्रिमिनेट करके अलग बिठाते हैं तो उनको बुरा लगता है इस चीज से, उनको अपने साथ ही बिठाना चाहिए। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर मैनकाइंड। हम अपने इस ह्यूमन, एज ए ह्यूमन भी हम बॉर्न हुए, उसका सबसे अच्छा एक्ट हो सकता है कि हम सबको बराबर समझें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that the others will either tease him. अब ये धीरे करके ये बात बनी जाती है कि अगर एक ग्रोन अप बॉय है 6, 7, 8, 9 का, अगर कोई ग्रोन अप बॉय अगर वो रोएगा तो उसको टीज करेंगे। अब ये क्या बात है यार, वो गिर गया बेचारा फुटबॉल फील्ड पे या हॉकी फील्ड पे, कहीं गिर गया, चोट लगी है, उसका पूरा एक नी ब्रूज हो गया है, तो उसको रोना आ रहा है, तो रोन दो यार, क्या होगा इसके अंदर, इसमें उसको प्रीजज क्यों कर रहे हो आपको, है ना। This is the way boys are, and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must have behave accordingly. और ये पहले से ही एक लाइन ड्रॉ कर ली गई है कि बॉयज ऐसे होते हैं, गर्ल्स ऐसी होती हैं, और हमें ऐसे ही रहना है। बॉयज वोंट कुक, गर्ल विल कुक, ये तो गलत बात होगी ना भाई। दुनिया के बेस्ट शेफ्स तो बॉयज हैं, तो बॉयज क्यों नहीं कुक करते। इंडिया के तो बहुत टॉप टॉप जो कुक है, बॉयज भी आते हैं उसके अंदर से। बॉयज को भी कुक करना चाहिए, गर्ल्स को भी कुक करना चाहिए, दोनों की अपनी मर्जी, है ना। हाँ, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने से स्टेटमेंट दिमाग में कभी नहीं सोचनी चाहिए। यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, और दे आर वेल बिहेव्ड, एंड डिस्कस हाउ दीज आर अप्लाई टू गर्ल्स। अब गर्ल्स के लिए स्पेशल हो गया कि वो सॉफ्ट स्कोर होती हैं, और वो क्या नाम है, वेल बिहेव होनी चाहिए गर्ल्स को। क्यों भाई, दोनों को होना चाहिए, दोनों को प्यार से बात करनी चाहिए, दोनों को वेल बिहेव्ड होना चाहिए, है ना, गर्ल्स को भी बॉयज को भी। डू गर्ल पोसेसेस दिस क्वालिटीज एज बर्थ, और डू दे लर्न सच बिहेवियर्स फ्रॉम अदर्स। वो पैदा तो ऐसे नहीं होती ना, उनको बाद में सिखाया जाता है, तुम्हें ऐसे बिहेव करना है, तुम्हें ऐसे बिहेव करना है, ये उनको बाद में सिखाया जाता है। when we fix people into one image, we create stereotype.